All right. So now we are here in this lead code problem climbing stairs. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि कोड कैसे करना है, और मैं एक स्टेप लेके हम लोग देखने वाले हैं कि इसका हम बेसिक से कैसे चलेंगे, कैसे हम लोग मेमोराइज करेंगे और क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था, सबसे पहले फोकस करना है रिकर्शन लिखने में। रिकर्शन का जो फंक्शन है उसको लिखने में हमें पूरा रिकर्शन लिख लेना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ और देखेंगे करने का। ठीक है, तो देखो, जब आप इसको सबसे पहले कर रहे हो, आपने अभी तक डीपी नहीं किया है कभी भी, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये प्रॉब्लम है, आपने प्रॉब्लम पढ़ी, आपने देखा यार मेरे को ये एन स्टेप्स के लिए बोल रहा है, ये एक बेसिक लेआउट दे रखा है, टेम्पलेट दे रखा है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं एंड इसको देखते हैं कि यार मेरे को क्या मांग रहा है। ये मांग रहा है कि क्लाइंब स्टेयर्स नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो लेट्स से कि इंट नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, विच इज रिकर। एंड हमने बोला था कि यार रिकर्शन जो है वो सॉल्व कर लेता है, एक परी है, तो हम इसके अंदर पास कर देंगे n। ठीक है, जो कि हमारे को यहाँ पे दे रखा है विच इज एन स्टेप। और हम लिखेंगे अब और ये जो n नंबर ऑफ वेज है इसको हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, नंबर ऑफ वेज, या फिर इसको ना टोटल वेज लिख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे लिखते हैं इंट रिकर ऑफ, यहाँ पे क्या है, n क्या था हमने जब देखा था, इंट ऑफ दिस इज नंबर करंट स्टेयर। हाँ, एक चीज जो हमने अभी देखा था उसमें हमने यहाँ पे टोटल स्टेयर्स लिया था, राइट। टोटल स्टेयर्स ले सकते हो, करंट स्टेयर्स ले सकते हो। आई एम टेकिंग हियर करंट स्टेयर क्योंकि वो ज्यादा सेंस बनाएगा कि मैं अभी करंट कौन सी स्टेयर पे हूँ, अब मेरे को उसका नंबर ऑफ वेज बताने हैं। ठीक है ना, तो आप इस चीज को स्टार्टिंग में जब भी जो भी चीज सोच के कर रहे हो, आप कोड लिखते टाइम पे उसको दोबारा से थिंक थ्रू करो। अच्छा ठीक है, मेरे को यहाँ पे ये वाला वेरिएबल ज्यादा सेंस बनाता है। ठीक है, तो यू कैन चेंज दैट नाउ। अब मेरे पास ये इंट क्या है, ये मेरे को नंबर ऑफ वेज देने वाला है। ये करंट स्टेयर मींस मैं कौन से करंट स्टेयर पे यहाँ पे खड़ा हूँ। दिस इज ऑल्सो इफ यू रिमेंबर कि जो हमने देखा था ना, व्हाट ऑल डू वी नीड टू मेक दोस चॉइसेस, तो हमने क्या बोला था, करंट स्टेयर इज व्हाट वी नीड। तो करंट स्टेयर वहां पे स्टेट था। स्टेट इज नथिंग बट व्हाट वी आर बेसिकली यूजिंग एंड पासिंग इन द रिकर्शन फंक्शन। ठीक है, हर चीज जो पास कर रहे हैं वो स्टेट नहीं होगी, स्टेट होगी जिसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट डिसीजन बनता है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट इन डीपी। ठीक है, आगे और देखेंगे, बट जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट स्टेट नाउ। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यार मेरे पास बेस केस क्या है। बेस केस इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, दिस करंट स्टेयर इक्वल्स टू 0, या फिर मेरे पास करंट स्टेयर इक्वल्स टू 1 होगा। तो मैं बोलूंगा कि यार यहाँ से रिटर्न कर दो आप 1, विच इज लाइक वन वेज, राइट, देयर इज ओनली वन वे। नाउ लेट्स सी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, रिकर ऑफ करंट स्टेयर -1 विच इज एक चॉइस, एंड रिकर ऑफ करंट स्टेयर -2 विच इज माई सेकेंड चॉइस, राइट। ठीक है, डन, दैट्स इट, डन। ठीक है ना, इतना ही तो था, और तो कुछ था। अब देख लेते हैं रन करा के एक बारी क्या आएगा। ए, एक्सेप्ट हो गया, ये टेस्ट केसेस में सैंपल पे एक्सेप्ट हुआ है। एक सबमिट करते हैं। देखो, एक फंडा बताता हूँ, जब भी आप सीख रहे हो ना, तो आप कभी भी ना स्टार्टिंग में मेमोराइज करो ही मत। आप क्या करो, सबसे पहले ना एक रिकरेंस रिलेशन लिख के, उसका जो रिकर्शन फंक्शन है उसको लिख के, पूरा रिकर्शन लिखने के बाद अपनी करेक्टनेस पहले चेक करो, क्या मेरा प्रोग्राम करेक्ट भी है या गलत है ना। करेक्टनेस चेक होने के बाद ना आपको श्योरिटी हो जाएगी यार अब इसमें ना बस मेरे को ऑप्टिमाइजेशन ही बचा है। ठीक है, दो चीज होती है, करेक्टनेस, सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन। तो करेक्टनेस लेने के लिए आप इसको यहां तक रख के सबमिट करके देखो, जब आप ऑन द लर्निंग स्टेज हो। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ पे टीएलई आ जाना चाहिए, अगर ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट नहीं होगा तो रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यार ये क्या है, लेट्स सी। उप्स, क्या होने वाला है, टीएलई, वाह। सो टीएलई भी खुशी दे सकता है। ठीक है, तो टीएलई बेसिकली जब आपको आता है तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप मेरे को कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है। नाउ लेट्स सी कि कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। हमने क्या देखा था, हमने देखा था जब भी हमारे पास जब भी हमें मेमोराइजेशन लगाना होता है तो हमें उसको सेव करना होता है, इसके किसी के रिजल्ट को, राइट। विच मीन्स कि जैसे हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, हमें उसको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए हम मेमोराइजेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई एक वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, और वेक्टर ले लेते हैं एक इंट का,
एक ये बहुत ही कॉमन क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशन है कि हम जब भी मेमोराइज करते हैं हम उसका जो वेरिएबल का नाम होता है हम उसको डीपी ले लेते हैं, ताकि ये देखते ही समझ में आ जाए कि यार यहाँ पे हम लोग इसको मेमोराइज कर रहे हैं। कुछ लोग मेमो यूज करते हैं, कुछ लोग डीपी यूज करते हैं, कुछ लोग कैश भी यूज कर लेते हैं, जो आपका मन करे वो यूज करो। बट डीपी इज वाइडली यूज वेरिएबल वेन एवर वी वॉन्ट टू डू सम मेमोराइजेशन, ठीक है। तो हम इसको डीपी ले लेते हैं और हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि यार मेरे को इस ये चाहिए n कॉमा 0 का, ठीक है। देखो यहाँ पे n क्या है, इसका साइज है, और जो 0 है दैट इज लाइक नो, वी डोंट वांट इट एज 0, वी वांट इट -1। हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया -1 से, विच मीन्स कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी सेव्ड नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक गलती करी है जानबूझ के, आई विल टेल यू लेटर कि क्या है। बट ये हम लोग यहाँ पे डीपी को इसको पास करते हैं, यहाँ पे डीपी पास कर दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे वेक्टर इंट और डीपी यहाँ से इसको ले लिया, एंड वी वांट टू टेक दिस एज अ रेफरेंस, राइट, क्योंकि हम नहीं चाहते दोबारा दोबारा इसकी कॉपी बने, तो हम चाहते हैं यार इसका रेफरेंस की तरह पास हो। हमने इसको यहाँ पे M% लगा के इसको रेफरेंस की तरह पास कर दिया, ठीक है। नाउ इसको जैसे हमने यहाँ पे किया, हम इसको यहाँ पे भी डीपी पास कर देते हैं और यहाँ पे भी डीपी पास कर देते हैं। एक तो काम ये हो गया। अब हमने यहाँ पे डीपी पास तो कर दिया, नाउ वी शुड स्टार्ट यूजिंग इट। तो फर्स्ट हमें कैसे यूज करना है, हमें इसको सेव कराना है डीपी के अंदर, राइट। तो वट एवर रिजल्ट दिस इज रिटर्निंग, वी हैव टू सेव दिस अप। तो हम कैसे सेव करेंगे, हम बोलेंगे डीपी ऑफ करंट स्टेयर इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा उसको सेव कर दो और उसी को ही रिटर्न कर दो। ये एक छोटा सा तरीका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये मैंने डीपी को सेव कराया और उसके बाद रिटर्न डीपी ऑफ कर स्टेयर किया, ठीक है। बोथ आर ओके। और मैं तो यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर देता हूँ, जल्दी से काम हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। देखो हमने यहाँ पे सेव तो करा दिया, बट अब हमें इसको यूज भी तो करना है ना, कि जब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आएंगे हम, तो वी शुड नो कि डीपी अगर ऑलरेडी सेव्ड है मेरे पास, तो आई शुड नॉट गो अहेड एंड देन दोबारा से लग जाऊं, राइट। इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हम बोलेंगे कि इफ डीपी ऑफ, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे -1 ले लेते हैं, और -1 मतलब कि अगर मेरे पास डीपी ऑलरेडी सेव्ड नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी सेव्ड है। देखो हमने कैसे इनिशियलाइज किया था, -1 से इनिशियलाइज किया था। अगर मेरे पास इसका जो वैल्यू है वो -1 नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुछ और वैल्यू पड़ी है, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी इसका आंसर निकाल लिया है। तो यार आप कुछ मत करो, यहाँ से रिटर्न करा दो इसको डीपी ऑफ दिस, राइट। तो इसके बाद ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब देखो कुछ लोग हो सकते हैं सोचेंगे यार इसको यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम हम यहाँ पे कुछ डीपी सेव नहीं करा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, एक और चीज, लेट्स सपोज मैं बस करके दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर यू योर नॉलेज, कि हम इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं, तो ये कर दो, ठीक है। तब इफ स्टेटमेंट जाएगा 0 और 1 आएगा, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, फर्स्ट बारी में होने के बाद हमेशा डीपी से ही देखेगा। बट अगेन यहाँ पे हम डीपी के अंदर क्यों जाके चेक करें, हमारे को ऑलरेडी एक छोटी सी तो इफ स्टेटमेंट लिख रखी है, तो पहले उसको होने देते हैं, देन फिर विल मूव टू द हमारा डीपी वाला चेक के, राइट। तो ये चीज अगर हमारे बार बार चेक हो भी जाती है तो भी फाइन, को भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ वी वांट टू अवॉइड दिस कंपैरिजन आल्सो, कि यार मेरे पास जैसे भी कुछ आए, राइट, तो मैं 1 और 0 चेक ही ना करूं, पहले मैं डायरेक्टली बता दूं अपना आंसर, तो हम डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं। इट्स जस्ट अप टू हाउ एवर यू फील कंफर्टेबल इन, ठीक है। तो ऑलराइट, जनरली बेस केस को अगर आप ऊपर रखते हैं ना, तो आपको हेल्प ये मिलेगी कि बेस केस ऊपर रहने से ना आपका कुछ भी कॉर्नर केसेस जो भी होंगे, आपने कुछ मिस कर दिया होगा, तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैक्सिमम टाइम्स चल जाती है, बट किसी किसी केस में नहीं चलेगी। तो हमेशा देख के देखना चाहिए, अच्छा यार मेरे को यहाँ पे मेरा करंट स्टेट की वैल्यू क्या होगी, डीपी की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी, एंड फिर मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से कि ये मेरे पास 1 आ गया, ये मैंने सेव भी करा दिया, यहाँ से रिटर्न भी करा दिया। ओके ग्रेट, तो अब मैं यहाँ पे रन कराऊंगा तो चलेगा ना फिर तो। लेट्स सी, उप्स नहीं रहा, क्यों, डीपी ऑफ करंट, ओ नो 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 नो, ये है, ठीक है। लेट्स सी ओ रन टाइम एरर आ गया,
अब रिमेंबर मैंने जो एक बोला था, एक गलती करी है मैंने, वो क्या गलती करी है, आई डेलिबरेटली मेड दैट मिस्टेक ताकि यू डोंट मेक दैट मिस्टेक व्हेन एवर यू आर डूइंग द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ डीपी। सबसे पहले मैंने क्या गलती करी थी यहाँ पे, कि जब मैंने डीपी को इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज विद द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। अब देखो, जब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, विच मीन्स कि मेरा जो एरे है, वेक्टर जो मेरा वेक्टर है वो n साइज का बन गया, ठीक है। एन साइज का मतलब मेरे, लेट्स सपोज एन इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ से देखते हैं, एन इक्वल मान लो मेरे पास 3 है, तो मेरे पास डीपी का जो एरे का साइज होगा वो क्या होगा, 3 ही होगा, वेक्टर का साइज, राइट। तो वेक्टर का साइज अगर मेरे पास 3 है, तो अगर मैं डीपी ऑफ एन एक्सेस करना चाहूंगा, मतलब कि डीपी ऑफ 3 एक्सेस करना चाहूंगा, तो मेरे को क्या देगा, वो क्या देगा, रन टाइम एरर ही देगा ना, रन टाइम एरर देगा, क्योंकि मेरे पास जो एन है ये 0 से इंडेक्स होगा, तो मेरे पास कहाँ से मैं क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ, मैं एक्सेस कर सकता हूँ डीपी ऑफ, oops, dp of 0, dp of 1 एंड dp of 2, यही तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मैं dp of 3 तो एक्सेस कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मैंने जैसे यहाँ पे n भेजा, तो dp of n भी एक्सेस होने लग जाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे हमें एक नंबर एक्स्ट्रा लेके, एक साइज एक्स्ट्रा से इसको इनिशियलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी आपका जो यहाँ पे एक्सेस करने वाला पॉइंट होगा, उस एक्सेस वाले पॉइंट को ही आई वुड बी बेसिकली उतने उतने साइज का मेरे को एरे इनिशियलाइज करना होगा। गॉट इट, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये सॉल्व होता है या नहीं। लेट्स रन दिस अप। आहा, एक्सेप्टेड, बट अभी ये सैंपल टेस्ट केसेस पे चला है, इसको सबमिट करते हैं। मोमेंट है भाई, मोमेंट है, अरे वाओ, गॉट इट, सी, एक्सेप्टेड। अभी भी, आज तक भी जब भी एक्सेप्टेड आता है, बहुत 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 खुशी होती है। एंड आई थिंक कि दिस इज वन ऑफ दोस जो आहाज मोमेंट होते हैं ना, जिसमें आप किसी को भी प्रोग्रामिंग से प्यार हो जाता है, ये तो मेरे लिए था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो ओके, लेट्स अगेन सी कि यार हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। तो दोबारा से समराइज करने के लिए हमने इसको डीपी को इनिशियलाइज किया, और इनिशियलाइज किया उतने साइज का जितने साइज का हमें एक्सेस करने को चाहिए होगा, जितने साइज का हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे, और उसको इनिशियलाइज किया किसी एक वेरिएबल से, जो कि हमें पता है यार इसका आंसर कभी -1 तो हो ही नहीं सकता, राइट। डू नॉट इनिशियलाइज विद 0, डू नॉट इनिशियलाइज विद समथिंग, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, आप इंटरमिन से कर दो, आप किसी से भी कर दो, बट यू शुड बी वेरी श्योर कि यार मेरा ये आंसर हो नहीं सकता है कभी, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि -1 मेरा आंसर की पॉसिबिलिटी हो, तो डोंट इनिशियलाइज विद -1, इनिशियलाइज विद समथिंग एल्स। कुछ ना कुछ एक तो मिल ही जाएगा जिससे आप इनिशियलाइज करोगे, जो कि कभी आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सपोज अब हमारे पास ये वाला तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम इसका ना एक और वर्जन जो हमने देखा था ना, कि हम उल्टे से चले हैं, तो आई वांट टू आल्सो गिव यू एन आइडिया ऑफ कि कैसे हम लोग सीधे से चल के सॉल्व कर सकते हैं इसको, मतलब कि नीचे से ऊपर जाने में, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, उसके लिए हमने बोला था कि यार हमें यहाँ पे दो चीजें पास करनी पड़ेंगी, इफ रिमेंबर, राइट। तो हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा मैं करंटली कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, विच इज लाइक 0, मैं 0 पे खड़ा हूँ, और मेरे पास टोटल कितने एन मतलब स्टेयर्स हैं चढ़ने को, ठीक। तो अब मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ पे करंट कहाँ पर हूँ, एंड एंड टोटल स्टेयर्स, राइट, नो स्टेयर्स, ठीक है। तो टोटल स्टेयर्स मैंने यहाँ से ले लिया। फिर अब मैं क्या बोलूंगा कि अब ये देखो, ये चेंज हो जाएगी बेस कंडीशन, क्यों, क्योंकि अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो अब व्हाट वुड बी द केस कि अब मैं लास्ट तक पहुंच रहा हूँ, राइट। मतलब कि अब मैं एन पे पहुंच रहा हूँ। तो अब देखो, जब ओके, इस पे बेस कंडीशन में बाद में आते हैं, बेस कंडीशन से पहले हम लोग ये फिक्स करते हैं अपना रिकरेंस वाला। करंट स्टेयर पे हूँ, अब मेरे पास क्या चॉइसेस होंगी, करंट स्टेयर +1 और करंट स्टेयर +2, विच मीन्स कि अब मैं 0 पे हूं तो 0 से एक बढ़ूंगा, या फिर 0 से 2 पे जाऊंगा, दो ही चीजें होंगी, है ना। तो ये भी ओके है। अब हमें बेस कंडीशन ठीक करनी है, तो बेस कंडीशन ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मेरे पास मैं किसी भी एक स्टेप पे पहुंचूंगा, अब देखो एग्जांपल लेके देखो कि जब मैं एन पे पहुंच जाता हूँ यार, मैं एन पे पहुंच जाता हूँ, तो एन पे पहुंचने के बाद अब मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, कितनी चॉइसेस होंगी, एन पे पहुंचने के बाद मेरे पास एक ही तो चॉइसेस नहीं, सॉरी, मेरे पास एन पे पहुंचने के बाद कितने वेज हैं करने के, एक ही तरीका है ना, मैं कुछ नहीं करूं, राइट। सो जब मैं करंट स्टेयर मेरा एन है, मतलब कि टोटल स्टेयर्स के इक्वल है, राइट। तो जब मेरा करंट स्टेयर टोटल स्टेयर्स के इक्वल है, और या फिर, तो मैं क्या रिटर्न करूं, या फिर पे बाद में आते हैं, बट जब मेरा एन टोटल स्टेयर्स के इक्वल है तो मैं 1 रिटर्न करूं, ओके गुड है।
अब देखो जब मैं एन टोटल स्टेयर्स -1 पे खड़ा हूँ, अभी करंटली मैं टोटल स्टेयर्स -1 पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास क्या चॉइसेस होंगी, या तो एक स्टेप ले ले या दो स्टेप ले ले, ठीक है। पर दो स्टेप मैं ले नहीं सकता, क्योंकि दो स्टेप से लूंगा तो n+1 पे पहुंच जाऊंगा। तो अगेन सेम थिंग कि जब मैं n-1 पे हूँ, राइट, तो जब मैं n-1 पे हूँ, देन ऑल्सो आई हैव ओनली वन चॉइस एंड आई हैव ओनली वन वे, विच इज कि मेरे पास एक ही तरीका है लास्ट तक पहुंचने का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और दैट्स इट, हम इसको यहाँ पे पास करा देते हैं, ठीक है। टीपी वगैरह सब सेम रहेगा जैसे था। और हाँ, बस देखते हैं अब इसको ये चलेगा क्या, लेट्स सी। वो एक्सेप्ट हो गया, ग्रेट, लेट्स सबमिट दिस। वाओ, सी, हमने इसको दोनों तरीके से समझ के कर लिया, ठीक है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें बस ये समझना है कि हम कौन सी स्टेट पर हैं और हमारे को कहाँ पहुंचना है, ठीक है। और हम उस पहुंचने तक का पाथ डिफाइन कर दें, जो कि डिफाइन होगा इस रिकरेंस रिलेशन के थ्रू। और हमें कहाँ रुकना है वो डिफाइन कर दें, जो कि होगा हमारा बेस केस के थ्रू, ठीक है। तो हमें जैसे हम लोग ये कर लेंगे और मेमोराइज कर देंगे, वी वुड बी डन, ठीक। तो वन मोर पॉइंट बिफोर लाइक जस्ट एंडिंग दिस अप, वन मोर पॉइंट, जब भी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, डू नॉट जस्ट यहाँ पे रख के अपना दूसरे प्रॉब्लम पे नहीं मूव करना है, आपने हमेशा देखना है उसका एडिटोरियल या फिर उसके डिस्कशंस, ठीक है, जो बाकी लोगों ने किया। अब देखो एडिटोरियल यहाँ पे लॉक है, हमने लीडकोड प्रीमियम नहीं खरीदा हुआ है, तो हम एडिटोरियल को नहीं देख सकते। किसी किसी में एडिटोरियल होगा तो उसको भी जाके देखो। अब देखते हैं कि यार बाकी लोगों ने इसको कैसे किया है, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब देखो ये भाई बोल रहे हैं कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है, जो कि इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन भी किया है। इसको खोलते हैं, लेट्स सी क्या आता है। ओके, ये तो कोई एक यूट्यूब की वीडियो आ गई, इट्स विल नॉट गोना सी दिस। दूसरा देखते हैं। इन्होंने रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन प्लस कॉमा टेबुलेशन और दोनों तरीके से किया है। हम अभी रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन कर रहे हैं। टेबुलेशन का मतलब होता है बॉटम अप, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट। तो हम लोग टेबुलेशन बाद में देखेंगे, जब हम पहले ही रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन पे अच्छी कमांड ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं अप्रोच क्या होगी, स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स इन अ वेक्टर। अच्छा हाँ, हम लोग यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने नहीं देखा, तो वो देख लेते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो बैक एंड सी कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो लिखते हैं पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को पता होना चाहिए कि यार हम कितने बार एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो हर एलिमेंट, जैसे वो रिकरेंस रिलेशन याद करो, जैसे ये आई राइट अगेन ओवर हियर। सो लेट्स से ये हमारा दो चॉइसेस हैं यहाँ पे। पहली चॉइस क्या होगी, विकर ऑफ x-1। दूसरी चॉइस क्या होगी, विकर ऑफ x-2। एंड देन अगेन यहाँ पे होगा विकर ऑफ x-2। एंड देन फिर सिमिलरली कीप ऑन गोइंग ऑन, ये होगा विकर ऑफ x-3, ठीक है। अब देखो एक चीज जो देखने वाली है वो है कि हमने जो भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हम उसको दोबारा नहीं करने वाले। हम x पे आएंगे, x-1 पे आएंगे, x-2 पे आएंगे, x-3 पे आएंगे, हम एक एक बार ही हर चीज को सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही हमने उसका एक बार ही सॉल्व कर लिया होगा, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट अगेन, राइट। तो हम हर प्रॉब्लम पे आ तो मल्टीपल टाइम सकते हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व एक ही बार कर रहे होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम n times is what like we are accessing the elements, विच मीन्स कि हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे आए और आने के बाद हमने डीपी ऑफ कुछ 2 निकाला, राइट। तो 2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी लेट्स सपोज यहाँ से नहीं मिली, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए लग पड़े। फिर दोबारा से जब वापस आएंगे, तो अब 2 अगर ऑलरेडी सेव हो रखा है, तो हम उसको 2 के लिए दोबारा से नहीं एक्स कर रहे होंगे सॉल्व, राइट। तो हर एलिमेंट के लिए सॉल्व एक ही बार हो रहा होगा, दैट्स वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n। ओके, बिग O ऑफ n यहाँ पे। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, कितना हम लोग स्पेस यूज कर रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या स्पेस यूज कर रहे हैं, एक तो ये वेक्टर यूज कर रहे हैं विच इज ऑफ साइज n+1 विच इज अगेन n, और दूसरा हम लोग ये रिकर्शन का स्टैक स्पेस यूज कर रहे हैं, राइट। तो स्टैक स्पेस का अगेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगा स्टैक स्पेस में कितना होगा, जितनी इसकी डेप्थ होगी विच इज व्हाट n, इसकी डेप्थ n ही होगी ना, यहाँ से जाते जाते n जाएगी, तो इसका जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी होगा बिग O ऑफ n ओनली, ठीक है। तो हमने देख लिया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। नाउ लेट्स गो बैक टू द डिस्कशन जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना इसने जो कोड लिखा हुआ है, हमें इसको कोड को ना देखना है कि यार इसने ऐसा क्या किया है, कुछ अलग किया है क्या। देखो यहाँ पे क्लाइंब स्टेयर n लिया, अब इसने देखो यहाँ से ना पहले से ही इसको अंदर भी नहीं भेजा, इसने बोला कि यार n से कम, n 2 से भी कम है ना, तो यहाँ से रिटर्न कर दो n, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर n 1 आता है तो 1 ही आंसर है, 2 आता है तो 2 आंसर है ना। 3 भी कर सकते थे यहाँ पे वैसे, तो 3 होता तो 3 भी 3 आंसर होता। तो यहाँ इसने ये स्मार्ट मूव किया विच इज अगेन नॉट अ वेरी बिग ऑप्टिमाइजेशन बट गुड टू नो, राइट। फिर हमने यहाँ पे वेक्टर लिया, इसने लिया वेक्टर, राइट। फिर इसने इस वेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए अलग से फॉर लूप लगाया, हमने तो उसको अलग अंदर ही कर लिया था, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे सॉल्व यूज किया, सॉल्व एक रिकर्शन फंक्शन है, और बेस केस लिया विच इज अगेन द सेम थिंग, जो कि अगर आप देखोगे हम यहाँ पे ये चीज कर सकते थे कि जब हमने बेस केस लिया था तो हमने क्या लिया था, अलग से और लगाया था, राइट। इसने यहाँ पे इफ n इज लेस देन इक्वल टू 2 करके डायरेक्ट ही बेस केस कर लिया, तो हम यहाँ पे इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 कर दें या फिर 2 कर दें, एनीथिंग इज फाइन। और फिर सेम थिंग कि n अगर ऑलरेडी -1 नहीं है, मतलब सॉल्व कर चुके हैं, तो ये कर दो, और फिर यहाँ पे dp को असाइन कर दो विच इज जो हमारे पास चॉइसेस है, एंड फिर रिटर्न कर दो, राइट। तो सिंपल इसने यही किया है यहाँ पे, जो हमने किया एक चीज जो हमने यहाँ पे सीखी, हम इसको इसके तरह से और बेटर लिख सकते थे, ठीक है। अब ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को देखते देखते ही ना सीखते हैं कि यार लोगों ने क्या लिखा है, क्या डिफरेंट लिखा है ना। अब देखो दूसरा भी देख लेते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, आप देखना इसको अच्छे तरीके से और देखो कि कैसे हम इसको अपने कोड को बेटर कर सकते हैं, अपने लॉजिक को बेटर कर सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो इसने क्या किया, इन्होंने भी ऑलमोस्ट, इन्होंने तो डायरेक्ट ही वो लिख दिया है, आपका बॉटम अप लिख दिया है, तो बॉटम अप नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी, ठीक है। सो ये देखो क्लाइंबिंग स्टेयर्स बोथ डीपी अप्रोचेस, एंड भाई साहब भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ये देखो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसने देखो यहाँ पे लॉग एन में सॉल्व किया विच इज अनदर वेरी गुड वे अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये बाय द वे एक फिबोनाची सीरीज बनाता है, ठीक है। ये एक फिबोनाची सीरीज होता है जिसके अंदर हम लोग x-1 प्लस x-2 को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखोगे फिबोनाची सीरीज भी यही होती है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का एक बहुत ही एकदम मतलब मास्टर लेवल एल्गोरिथम है विच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बट आई विल लीव अप टू यू टू रीड अबाउट दिस एंड सी कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, कहने का मतलब, जो कि हमारे को सीखने मिलती हैं फ्रॉम द डिस्कस फॉरम, ठीक। तो नेवर एवर मिस दिस डिस्कस फॉरम, इवन आफ्टर यू आर सॉल्विंग एनी कोई भी बेसिक सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो भी एक बारी नजर मार लो कि यार इसने कुछ यहाँ पे टॉप पेज पे कुछ अलग तो नहीं है, ठीक है ना। तो विद दैट वी विल जस्ट एंड दिस अप, ओके। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीपी का कैसे स्ट्रेटेजीज को यूज करके हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।